नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सिंह लग्न के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2024 कैसा रहे। देखिए, इस महीने में अबाउट दो चीज दिखाई दे रहे हैं। 16 अप्रैल तक का जो टाइम है, इसमें एक नया घर लेने का योग बन रहा है। हो सकता है वो वारसे की मदद से, इनहेरिटेंस की मदद से आपको वो घर का काम आप सक्सेस कर पाओ। नंबर वन, या तो खुद की व्हील बनाओगे या तो किसी की व्हील से होते हुए फायदे, व्हील बने वसीयत से, ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ चमत्कारी चीज भी आप अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य आपका लग्न 14 मार्च से 12 अप्रैल तक 8th हाउस से मूव कर रहा है आपके। ध्यान, योग, समाधि की तरफ अगर उम्र बड़ी है तो वहां भी ध्यान जाएगा, चमत्कारों की तरफ। बट ये महीना 16 अप्रैल तक का जो टाइम है, ये टू लर्न समथिंग, टू लव समवन, कुछ सीखने के लिए। वेरी फर्स्ट थिंग, 16 अप्रैल के बाद का टाइम जो है टू लर्न एंड टू लव है। बट 16 अप्रैल के पहले का टाइम है घर लेने का, ओल्ड एज प्लान करने का। तो मैंने इस महीने का हेडिंग लिखा है चांस फॉर परचेस ऑफ न्यू हाउस, पॉजिटिव वाइब्रेशन एट होम। कुछ घर में कुछ आध्यात्मिक वातावरण भी आप महसूस कर पाएंगे, और ये वातावरण आपके घर में 2 अप्रैल से 16 अप्रैल में 100% आप महसूस कर पाएंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन एट होम। ये अगर जो आप देखिए चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो ये हो सकता है कुछ 17 अप्रैल से 30 अप्रैल के दौरान संतान की कुछ अच्छी न्यूज, संतान के साथ का कुछ डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, आप कर पाएंगे। ये टाइम टू लर्न एंड ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, संतान के विषय में कुछ पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही, वो 17 से 30 में दिखाई दे रहा है। रिलीजियस ट्रिप आफ्टर 13 अप्रैल, 13 अप्रैल से आपका लग्नेश मेष राशि में उच्च का हुआ है, 13 मई तक ये कोई रिलीजियस ट्रिप, ट्रैवलिंग भी देगा। अभी बहुत सारा चीज देखिए, अभी गुरु भी मई में कर्मस्थान में आ रहा है। बट ये महीना ओवरऑल, इन शॉर्ट, डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले आपको ये केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। 30 दिन का महीना है, उसमें से 3 3 6 और 4 10 दिन ऐसा मैं बता रहा हूं जो आपको केयरफुल रहना है। यानी कि 20 डेज आपको कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू में आप नहीं फंस जाएंगे, ये बात श्योर। अब देखिए इस डेट को किस तरह से होगा। 31/3 से 3/4 तक का, 1st 2nd 3rd अप्रैल, 30th मार्च से लेके 31st मार्च, 1st अप्रैल, 2nd अप्रैल एंड 3rd अप्रैल कुछ सीखने का टाइम है। टू लर्न समथिंग, टू लव समवन, कुछ सीखने का टाइम ये 2 4 5 दिनों में आप महसूस करेंगे। शेयर बाजार से रिलेटेड होंगे तो आपको मार्केट का ट्रेंड समझने में भी मजा आएगा। 1 2 3 अप्रैल, 4th अप्रैल, 5th अप्रैल एंड 6th अप्रैल, यू टू बी केयरफुल। कोई दुश्मन से आपका हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने का टाइम। कोई फोकट की बात का विवाद भी बड़ा हो सकता है। यू आर वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन। 4 5 और 6 अप्रैल हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहने की जरूरत है। जो चीज आपको लगे कि ये विवाद में चला जाएगा, उसको चौड़ा करके बात को बढ़ाइएगा नहीं। 4 5 6 को, 7 8 एंड 9 अप्रैल विल बी द बेस्ट टाइम फॉर योर मैरिज लाइफ। इस महीने के लिए पार्टनरशिप का अगर बिजनेस है तो 7 8 और 9 अप्रैल कुछ आपके पार्टनर को आप समझ भी पाएंगे। देखिए शनि मंगल का अंगारक योग हुआ है, बट सप्तम में तो एक प्लस पॉइंट है। ये मैरिज लाइफ का पार्टनर कहीं कुछ मैच्योरिटी भी दिखाएगा। ये मंगल के कारण एनर्जेटिक भी हुआ है, इस तरह से आप समझिए इसको। बट 7 8 एंड 9 विल बी द बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड योर स्पाउस। आपके पति या पत्नी को समझने के लिए, आपका पति या पत्नी वर्कहोली ज्यादा है एंड यू आर वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिव, डोमिनेटिंग पर्सन। आपको स्टेयर नहीं किया जा सकता। अगर कोई स्टेयर करेगा तो आप पसंद नहीं करते उस चीज को। आप, मैंने बहुत लियोस को देखा है। 7 एंड 8 एंड 9 इज द बेस्ट टाइम। ऑफिस में भी आपको आपके बॉस की तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगा आपके काम का। 10 11 एंड 12 एंड 13 इज द स्ट्रेसफुल डे। ये स्ट्रेसफुल दिन है, 10 11 12 और 13 कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा तारीख को। कहीं अपमानजनक सिचुएशन भी रहेगा। इन दिनों में हो सके शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा सभी दिन, जो मैंने केयरफुल रहने की तारीख बताई है। शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा रोज सुबह, सूर्य को जल देने के बाद ही ऑफिस के लिए निकलिएगा। 10 11 12 और 13 स्ट्रेसफुल जरूर रहेगा। आपके पत्नी या पति के परिवार के लोगों के साथ भी ज्यादा
सिचुएशन अगर आपको लगे कि नेगेटिव है तो उनसे भी विवाद टालिएगा। 10, 11, 12 और 13 को। 14 तारीख से आपका कैरियर का ग्राफ धीरे धीरे 23 तारीख तक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। बाद में 24 आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। 14, 15 और 16 कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकता है। लकी भी रहेगा आपके लिए। स्टूडेंट है तो कुछ लर्न करने के लिए भी 14, 15, 16 अच्छा रहेगा। इस महीने का 17 से 20 जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है। ऑलरेडी जॉब पे है उनके लिए सम्मान प्राप्ति होगा, बॉस के साथ का ट्यूनिंग भी बढ़ेगा। 17, 18, 19 और 20 आपका लोहा मान लिया जाएगा। 17, 18, 19, 20 बहुत अच्छे दिन है आपके लिए। इस महीने का सबसे अच्छा दिन काम धंधे के लिए 17, 18, 19 और 20। 21, 22 और 23 इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है। दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। कोई बहुत बड़ा सपना देखने का टाइम, कोई बहुत बड़ा प्लान करेंगे आप आपके दिमाग में कि इस तरह से ही करना है। यू आर द पर्सन हु कैन गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से काम करवाना आप जानते हैं, खुद काम करना नहीं जानते। खुद काम करना चाहते भी नहीं आप लोग, और आपके पास ऐसी टीम होती है, मैंने जान बहुत बार देखा है, दो आपके लिए काम करते हैं लोग। 21, 22 और 23 अच्छा टाइम है। कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी चेंजेस करेंगे, फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव टाइम है 21, 22 और 23। 24, 25 और 26 इस महीने का 24, 25 और 26 टफ दिन है। सबसे टफ इसके लिए, ये काम धंधे के लिए सबसे अच्छा दिन था। इसमें मैं ऐसा बोल रहा हूं ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करेगा और कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन हो जाएगा। सो जब भी कोई डिसीजन आएगा, टेक द एडवाइस, अपनी सेफर साइड से चलिएगा। 24, 25 एंड 26 विल बी, हो सकता है आपके शरीर को तकलीफ भी पड़े। 24, 25, 26 को थोड़ा पेनफुल भी रहे, क्योंकि षड्यंत्र भी होगा और आप परेशान हो जाएंगे। 24, 25, 26 को सबसे टफ दिन 24, 25, 26। सबसे अच्छा दिन 17, 18, 19 और 20। 27, 28, 29 और 30 के दिन आप अपने आप के साथ पास करना चाहिए। देखिए इस समय में 24 से 26 में आप कहीं अकेलापन भी महसूस करेंगे, जैसे आपको पूरा बहाव से हटा दिया गया हो, और ऐसा कैसे महसूस करेंगे आप। बट शिव उपासना करिएगा, अगर भगवान शिव को मानते हैं तो बहुत अच्छी बात। और 6 और 21 को प्रदोष का कर सको तो बहुत अच्छा है। नहीं तो इस दिन में शंकर भगवान को जलाभिषेक करने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद सुबह बाद में ही ऑफिस को जाइएगा। 27 से 30, 27 to 30 ये दिन में आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, क्या गलती हो गई। दो आपको पता भी था 24, 25, 26 को कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने, फिर भी आपने इग्नोर किया, और उस आपको रिवाइज करेंगे अपने आप को। कुछ अपने आप से सीखने का टाइम है 27 से 30 तक का। अपनी लकीर का कंपैरिजन अपने साथ ही होना चाहिए, दूसरे के साथ नहीं। कल कहाँ थे आप और आज कहाँ हैं, आगे बढ़ने की बात है कि कल आपकी लकीर छोटी थी, आज आप बड़े हुए और बड़े होंगे परसों। इस तरह से दूसरे के साथ जो आदमी कंपैरिजन करता है, दुखी होने का धंधा है। अपने साथ कंपैरिजन के कहीं ना कहीं आपके लिए रिलीफ रहेगा। इन शॉर्ट देखो, दुश्मन आपके साथ 2 महीने में दुश्मनी में जीत नहीं पाएगा। मार्च और अप्रैल में दुश्मनी में कोई आपसे, मार्च, अप्रैल और मई 8 तक दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये मेंटली आप मान के चले। कर्मस्थान पर अभी गुरु की इफेक्ट आनी शुरू हो जाएगी। कोई नया काम या प्रमोशन मिलने का भी वक्त हुआ है इस महीने में। बेस्ट मैंने बोला बिजनेस के लिए आफ्टर 30 अप्रैल बोला मैंने। 13 अप्रैल के बाद का बेस्ट इसके लिए बोला क्योंकि कर्मस्थान में सूर्य जा रहा है। कर्मस्थान 13 अप्रैल से गुरु आपका जो सूर्य है लग्नेश, वो नवम में जाएगा। 13 अप्रैल के बाद आपके लिए बेस्ट इसके लिए कि लग्नेश नवम में जा रहा है, कर्मस्थान में नहीं। लग्नेश आपका नवम में जा रहा है, भाग्य आपको साथ देता हुआ आप देखेंगे। हेल्थ के लिए आपको 4, 5, 6 आई सेड केयरफुल रहना है और अवॉइड करिएगा कोल्ड वाटर एंड अदर थिंग। मतलब एकदम धूप से आके पानी ठंडा पी लिया, परेशान हो जाओ। स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, मैंने बोला ऐसा, बेस्ट आफ्टर 17 अप्रैल। 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक टू लर्न समथिंग, टू लव समवन। और संतान के विषय में कुछ अच्छी खबर, जुपिटर पॉजिटिव होने का सिम्टम है। वो प्यार करते हैं उनके लिए 23 अप्रैल बेस्ट है। 23 अप्रैल इसलिए बेस्ट है क्योंकि आपके तृतीय स्थान में और नवम स्थान में चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है। 23 अप्रैल विल बी द बेस्ट फॉर डेटिंग। विवाह का इस महीने में कोई बहुत बड़ा मुझे
चांस दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं। हाँ, प्यार करते हैं उनके लिए कुछ अच्छी संभावना है, और वो भी मैंने आपको बोला आपको 17 अप्रैल से 30 अप्रैल में प्यार करते हैं उनके लिए। शेयर मार्केट के लिए बेस्ट है। आई सेड 1 2 3 टू लर्न समथिंग। ऐसा लर्निंग का जो प्रोसेस है वो आपका 17 अप्रैल से 30 अप्रैल बहुत बेस्ट रहेगा, और उसमें भी पर्टिकुलरली 1 2 3 अच्छा है लर्निंग के लिए शेयर मार्केट से, और 21 22 23 और फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके लिए। देखिए, शेयर मार्केट अगर जो आप जुआ समझ के करते हैं, परेशानी होने का ही धंधा है। आपका मेन काम तो देखिए, मैं देखता हूं वृषभ राशि कर्मस्थान में तो फाइनेंस ही मेन होता है, या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है, फैशनेबल आइटम, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि इसमें कोई भी एडवर्टाइजिंग मीडिया वो सब भी आता है, क्योंकि वृषभ राशि है कर्मस्थान में आपके, और पर्टिकुलरली उसमें भी पैसा, फाइनेंस, ये मेन होता है। एंड यू आर पर्सन हु इज अ बॉर्न टू रूल, राज करने को पैदा हुए आप जैसे लोग। अब इसको आगे बढ़ते हैं, ये डेट को बराबर कहीं ना कहीं मार्क कर लीजिएगा। इस महीने में चतुर्थी है 12 अप्रैल और 27 अप्रैल को। ये सूद पक्ष की चतुर्थी है, ये वध पक्ष की चतुर्थी है 27 अप्रैल संकष्टी। इन दिनों में अगर आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉपर्टी के काम नहीं हो रहे, आपका घर अच्छा नहीं हो रहा है, या घर के मामले में कहीं ना कहीं आप कहीं कोई चीज नेगेटिव पा रहे हैं, तो गणेश उपासना करिएगा, गणपति बापा के मंदिर में जाइएगा, लड्डू का भोग लगाइएगा गणपति का मंदिर में 12 और 27 अप्रैल को। कुछ प्रॉपर्टी के लिटिगेशन के झमेले में फंसे पड़े हैं आप, तो ये जरूर करिएगा, लाभदायक रहेगा। गणेश मंदिर में 6 अप्रैल और 21 अप्रैल आई सेट प्रदोष है, 12 बजे के पहले, मध्याह्न के पहले, यानी कि सूर्य आपके मस्तक पर आ जाए उसके पहले 6 अप्रैल और 21 अप्रैल को भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, फायदा रहेगा आपको। इस महीने में 8 अप्रैल को देखिए आपके अष्टम स्थान में सोमवती अमावस है और सूर्य ग्रहण भी है 8 तारीख को। विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। शुक्र उच्च का हुआ है, ये आपको इनहेरिटेंस का फायदा दे सकता है। इधर आप विल लिखेंगे या किसी कोई आपके फादर या मदर से पैसा मांगने का ये टाइम है, भले थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम है। 14 मार्च से 12 अप्रैल में आप आपके इनहेरिटेंस के बारे में, वारसे के बारे में कुछ क्लैरिटी कर पाएंगे। उच्च का शुक्र अष्टम में राहु के साथ है, इसके लिए मैंने विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए बोला। अगर आपके पास व्हीकल है तो केयरफुल रहिएगा ड्राइव करते करते, क्योंकि 8वें स्थान में उच्च का शुक्र हुआ है, लेकिन राहु के साथ है, इसके लिए मैंने करने के लिए बोला है आपको। इस महीने में बहुत एक अच्छी चीज है, 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नवरात्रि है, ये चैत्री नवरात्रि है, और इसमें आपका शुक्र अष्टम में ही आया है, उच्च का है, तो छोटी छोटी लड़कियां हो 9-10 साल से, उनको घर पे अगर बुला सको किसी भी अच्छे दिन 9 से 17 तक में घर पे बुलाओ इन लड़कियों को आपके, और इनको भोजन करवाइए 9 से 17 तक में, यथाशक्ति गिफ्ट करिएगा। मतलब मेहंदी के कोन है, बिंदिया है, ये सब गिफ्ट कर सकते हैं आप। इवन स्कूल बैग भी गिफ्ट कर सकते हैं। इस महीने में अपना हिंदू न्यू ईयर गुड़ी पाड़वा शुरू होगा 9 अप्रैल से। ये सायन सूर्य है, उच्च का सूर्य होता है सायन का। 9 अप्रैल से सायन सूर्य का उच्च पोजीशन होता है। सो चैत्री नवरात्रि का हमने नए साल का प्रारंभ माना है मेष के सूर्य से, उच्च का मेष का सूर्य, चैत्री नवरात्रि। भगवान रामचंद्र जी का जन्म है 17 तारीख का, सूर्य उच्च का हो तभी। और इसमें हनुमान जी का जन्मोत्सव, हनुमान जी जन्मोत्सव 23 अप्रैल, यानी कि राम जी की कुंडली में और हनुमान जी की दोनों की कुंडली में सूर्य उच्च राशि में विराजमान है, मेष राशि में। और भगवान रामचंद्र जी का कर्क लग्न था, कर्म स्थान में उच्च का सूर्य। यह है अबाउट, देखिए चंद्र शुक्र की युति प्रतियुति की तारीख है, बड़ा रोमांटिक दिन माना जाता है। चंद्र मने भावना है या फीलिंग्स है, और उसके साथ शुक्र यानी कि उसकी आनंद का चीज जुड़ता है, तो ये रोमांस और क्रिएटिविटी, कविता है, एडवर्टाइजिंग है, मीडिया है, इससे जुड़े हुए लोगों को ये शुक्र चंद्र की युति प्रतियुति की तारीख अच्छा फल देती। और ये गज केसरी योग की तारीख है, मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है गज केसरी योग की तारीख। और ये सामने समय, ये है अबाउट इस महीने का आपका लेखा जोखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।